स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। श्रेणियाँ यानी कि प्रोग्रेशन, सिंपल भाषा में बोलें तो प्रोग्रेशन, श्रेणियाँ। तो आइए हम इस वीडियो में श्रेणियों के बारे में डीपली चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि श्रेणियाँ होती क्या है। श्रेणियों को पढ़ने से पहले हमको अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो अनुक्रम होता क्या है, तो अनुक्रम का परिभाषा हम बताएं तो लिखा रहता है संख्याओं का वह समूह, यानी कि कोई भी संख्या उसका जो समूह होता है, तो संख्याओं का समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, एक अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में आने वाली संख्याओं इसका पद कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण की, तो जैसे 2, 5, 8, 11, यदि हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस यानी कि इनके बीच का अंतर देखें तो इनके बीच में 3 का अंतर हमको दिख रहा है। यानी कि यदि हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी कि इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि परिमित अनुक्रम क्या कहलाता है, यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो ये है एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो भी पद रहेंगे वो सीमित होता है, परिमित अनुक्रम कहलाती है। ठीक है, और इसके पदों की गिनती की जा सकती है। इस अनुक्रम में हमेशा अंतिम पद होता है। तो यानी कि अंतिम पद का क्या मतलब है, यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस। तो आइए हम इसको एक रफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमको यही उदाहरण यदि लें हम 5, 11 और ये डॉट 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 और यहाँ पर आ गया 25, तो हमको हमेशा इसमें क्या रहेगा, अंतिम पद, यानी कि इसमें क्या है, अंतिम पद 25 है। तो इसमें हमको हमेशा अंतिम पद दिया रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम परिमित अनुक्रम यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सर्द वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं हम, और अगला हमारा टॉपिक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे हमको दे रखा है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा ये जो मुख्य टॉपिक है यही है समांतर श्रेणी। हमको पूरा निचोड़ कर हमको समांतर श्रेणी ही पढ़ना है। और आगे हम लोगों को गुणोत्तर श्रेणी यानी कि इसको बोलते हैं एपी शॉर्ट में, और उसको बोलते हैं जीपी। तो सबसे पहले हम एपी को डिस्कस कर लें कि आखिर ये होता क्या है। तो हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो आशा करता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो लिख रहा है समांतर श्रेणी, यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो, तो वह श्रेणी या अनुक्रम समांतर श्रेणी यानी कि एपी कही जाती है, तथा स्थिर अंतर को सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आइए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल यहाँ लेकर समझाते हैं। तो यहाँ दे रखा है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस और डॉट 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 डॉट, यहाँ पर हमको दे रखा है। तो आप देखेंगे इसमें ध्यान से, तो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस अगर हम निकालें तो ये होगा, इसमें से यदि हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तो हमको सार्व अंतर मिल जाएगा। यानी कि 3 - 1 करें तो = 2 होगा, और 5 में से 3 घटाएंगे यानी कि 5 - 3, तो ये हमको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, यानी कि सभी टर्म यानी सभी पदों का अगले वाले पद का पिछले वाले से अगर हम घटाएं तो उनका जो संख्या निकलेगी वो सभी सीक्वेंस यानी सभी पदों में क्या होगा, समान होगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ये उसको बोलते हैं सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और एक बात इसमें और है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए। अब आइए हम इसको देखते हैं। यदि हम इसको माने कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, तो ये जो पहला ये जो टर्म दिया है, पद दिया है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं।
इसमें पहला पद ए है, इसको क्या कहते हैं हम, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा पद को हम बोलते हैं, यानी कि जो सार्व अंतर होता है, यानी कि जो निकला है 2, इन दूसरे पद में से पहले पद को घटाए हैं तो जो संख्या निकला है उसे बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सार्व अंतर। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डी से। कैसे डिनोट करते हैं, डी से। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी पद में आगे बढ़ते हैं। और एक बात और है, और यहाँ दे रखा है, तथा यनवें पद को टीएन या टीएन से सूचित किया जाता है। यदि हमको बोल दिया जाए कि इस श्रेणी का हमको 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये जो 10वां पद हमको दे रखा है इसी को बोलते हैं यन, या इसी को टी एन भी बोलते हैं, ठीक है। टी एन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको एक अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा, यानी कि टी एन से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। समांतर श्रेणी के पदों को निम्न रूप से व्यक्त करते हैं। तो समांतर श्रेणी को किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो आइए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एक, तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, और ये अनंत तक चलता जाएगा। ये है समांतर श्रेणी का एक एग्जाम्पल। तो आशा करता हूँ कि आपको समांतर श्रेणी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल कराएंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाइए और नोट्स बनाते रहिए। और ये जो जिस तरह से हमने नोट्स आपको दिखाए, ऐसा नोट्स आप हमेशा बनाइए अपने कॉपी पे, साफ़ सुथरा नोट्स बनाइए। और मैथ की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं न्यूमेरिकल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।